मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है सियासत कि जिसका मकसद है वजूद इंसानी और उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। और तारीख़ गवाह है न जाने कितनी ही कौमें जो बर्बाद हो रही थीं, और जब उनमें अच्छे सियासत करने वाले रूनुमा हुए तो फ़लाह व बहबूद उनका मुक़द्दर बनता चला गया। लेकिन दौरा हाज़िर में जब हमारे सामने सियासत का नाम आता है तो हमारे जहनों में बदउनवानियाँ, बदकिरदारियाँ और रिश्वतखोरी जैसे तसव्वुरात के सिवा कुछ भी नहीं आता। अफसोस दर अफसोस हमारे मुल्क के गंदे सियासतदारों ने इस अजीम तरीन फ़न को पामाल कर दिया, बोसीदा कर दिया। आज सरेआम इंसानियत का खून बहाया जाता है। आज सच्चे सहाफ़त करने वालों की आवाज़ों को दबाया और कुचला जाता है। और इंतहा तो ये है कि वो सच्ची और अजीम तरीन अदालतें कि जो बेसहारा और मजलूमों की आखिरी उम्मीद होती हैं, उनमें बैठे मुनसिफ और आदिल भी इस गंदी सियासत का शिकार नज़र आते हैं। और मुझे कहने दीजिए, कश्मीर में हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला भी दहशतगर्दी के नाम पर जेलों में बंद कर दिया जाता है। चाहे वो जालिमाना बिल हों, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला इस मुल्क के पढ़ा लिखा तबका तालिब इल्म जब आवाज़ हक बुलंद करते हैं किसी भी जुल्म के खिलाफ, तो उनको दहशतगर्दी के नाम पर जेलों में बंद कर दिया जाता है। यानी माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना एक जुर्म सा बन गया है और उसे जालिम हुक्मरानों के तशद्दुद का शिकार होना पड़ता है। और इनके दिल की सख्ती की इंतहा तो तब हुई कि जब इस पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया, इस मुल्क में जब यहाँ का मजदूर और गरीब इस बीमारी के चलते रिस रिस कर मर रहे थे, उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास उनके सरों पर साए के लिए छत नहीं थी, ऐसे नाजुक हालात में भी यहाँ के सियासत करने वाले लोग हिंदू मुस्लिम की आग को भड़काकर अपनी सियासी रोटियाँ सेक रहे थे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिल पास किए जा रहे थे और गरीब के पास खाने तक को नहीं था। यानी जो सियासत वजूद इंसानी का तहफ़्फ़ुज़, उसके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ थी, आज वो सियासत मर रही है, रिस रही है। आज सियासत की रूह इस मुल्क के गोशे गोशे से ये सदा दे रही है कि चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तसल्लुत था, चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तसल्लुत था, हज़ारों बुलबुलों की फौज थी, एक शोर था, गुल था, जवाए दिन खिज़ां के कुछ न था, बस खार गुलशन में बताता बाग़बा रो रो यहाँ गुंचा। मेरे दोस्तों, अगर अपने मुल्क की खुशहाली और इस मरती हुई सियासत को दोबारा ज़िंदा करना है तो हमें अपने रहनुमाओं के इंतखाब के मामले में बहुत ही मोहतात रहना होगा। उनके इंतखाब को बहुत ही संजीदा तौर पर लेना होगा और ऐसे लोगों को मुंतखब करना होगा जो वाकई इंसानियत परस्त हों, जिनके हाथ इंसानियत के अंदर, इंसानियत के खून में रंगे हुए ना हों, जिनके आशियाने मजलूमों के कब्रिस्तान पर बने हुए ना हों, जो वाकई इंसानियत परस्त हों, उन लोगों को मुंतखब करिए अपने रहनुमा के तौर पर, तो यकीनन सियासत की सियासत होगी और खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह।